आज देश अत्यंत स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व का आह्वान कर रहा है। आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। विरासत भी, विकास भी, इसी पटरी पर देश नई ऊंचाइयों के लिए दौड़ पड़ा है। साथियों, आमतौर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा केवल पूजा पाठ, आस्था और उपासना, उसकी रीत रस्म, उसकी पद्धतियां, उसी तक सीमित माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म के अर्थ और निहितार्थ एकदम अलग है। वेदों ने धर्म को एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। हमारे यहां धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, ये हमारी कल्पना है। इसलिए हमारे संतों और ऋषियों की भूमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही। उन्होंने राष्ट्र और समाज के हर आयाम की जिम्मेदारी संभाली, होलिस्टिक अप्रोच लिया, इंक्लूसिव अप्रोच लिया, इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया। हमारे यहां भाषा और व्याकरण के क्षेत्रों को पाणिनि जैसे ऋषियों ने समृद्ध किया। योग के क्षेत्र को पतंजलि जैसे महर्षियों ने विस्तार दिया। आप दर्शन में, फिलॉसफी में जाएंगे तो पाएंगे कि कपिल जैसे आचार्यों ने बौद्धिकता को नई प्रेरणा दी। नीति और राजनीति में महात्मा विदुर से लेकर के भर्तृहरि और आचार्य चाणक्य तक कई ऋषि भारत के विचारों को परिभाषित करते रहे। हम गणित की बात करेंगे तो भी भारत का नेतृत्व आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे महान गणितज्ञों ने किया। उनकी प्रतिष्ठा एक ऋषि से जरा भी कम नहीं थी। विज्ञान के क्षेत्र में तो कणाद और बरामीर जैसे लेकर के चरक और सुश्रुत तक अनगिनत नाम है। जब स्वामी दयानंद जी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है और उनके भीतर आत्मविश्वास कितना गजब का होगा। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में केवल एक मार्ग ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अनेक अलग अलग संस्थाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं का भी सृजन किया। और मैं कहूंगा
ऋषि जी अपने जीवन काल में क्रांतिकारी विचारों को लेकर के चले, उसको जिए, लोगों को जीने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने हर विचार को व्यवस्था के साथ जोड़ा, इंस्टीट्यूशनलाइज किया और संस्थानों को जन्म दिया। ये संस्थाएं दशकों से अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े सकारात्मक काम कर रही हैं। परोपकारिणी सभा की स्थापना तो महर्षि जी ने खुद ने की थी। ये संस्था आज भी प्रकाशन और गुरुकुलों के माध्यम से वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल हो, स्वामी श्रद्धानंद ट्रस्ट हो, यंग महर्षि दयानंद सरस्वती ट्रस्ट हो, इन संस्थानों ने राष्ट्र के लिए समर्पित कितने ही युवाओं को गढ़ा है। इसी तरह स्वामी दयानंद जी से प्रेरित विभिन्न संस्थाएं गरीब बच्चों की सेवा के लिए, उनके भविष्य के लिए सेवा भाव से काम कर रही है। और ये हमारे संस्कार है, हमारी परंपरा है। मुझे याद है अभी जब हम टीवी पर तुर्की के भूकंप के दृश्य देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, पीड़ा होती है। मुझे याद है 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया, पिछली शताब्दी का भयंकर भूकंप था, उस समय जीवन प्रभा ट्रस्ट के सामाजिक कार्य और राहत बचाव में उसकी भूमिका तो मैंने खुद ने देखा है। सब महर्षि जी की प्रेरणा से काम करते थे। जो बीज स्वामी जी ने रोपा था वो आज विशाल वट वृक्ष के रूप में आज पूरी मानवता को छाया दे रहा है। साथियों, आजादी के अमृत काल में आज देश उन सुधारों का साक्षी बन रहा है जो स्वामी दयानंद जी की भी प्राथमिकताओं में था। आज हम देश में बिना भेदभाव के नीतियों और प्रयासों को आगे बढ़ते देख रहे हैं।